अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान ने आज मौसूफ ने यानी आज बुनेर में एक जलसा आम से खिताब करते हुए अपने खिलाफ मुमकिना तौर पर बनाए जाने वाले बगावत के मुकदमे के हवाले से हुकूमत को सख्त वार्निंग दी है, खबरदार किया है। और वही चोर डाकू की वो जो गर्दान है कि डाकू साजिश के ज़रिए ला के बिठाए गए, आसिफ अली जरदारी ये है, शहबाज शरीफ ये है, नवाज शरीफ वो है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर पेट्रोल का दूसरा एटम बम गिराया गया है और उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके दौरे हुकूमत में पेट्रोल मजमूई तौर पर पेट्रोल की इतनी कीमतें नहीं बढ़ी जितनी मौजूदा हुकूमत ने कीमतें बढ़ाई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं, उस पर भी गुफ्तगू करूँगा। और बड़ा एक दिलचस्प वाक़या तो नहीं लेकिन हकीकी जो बल्कि आप ये समझें कि हक़ाइक़ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। फैसला हमेशा आपका होता है, वो नाजरीन हम लोगों से बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। लेकिन इमरान खान की अगर हम बात करें तो उन्होंने बजा तौर पर या आप ये कह लें कि अपने तौर पर या जिस तरह भी आप कहें, उनके तो जाहिर है जो उनके फॉलोअर्स हैं वो तो कहेंगे बजा तौर पर। अब उन्होंने ये कहा कि जनाब ये पेट्रोल की प्राइसेस में कोई शक नहीं है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन ये जो बारूदी सुरंगें वो बिछा के गए हैं, उन्हें मालूम हो गया था कि उनकी हुकूमत जा रही है, लिहाजा उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के बजाय जो उन्होंने IMF के साथ वादा किया था उसको कम करने की जो है वो उन्होंने, मैं तो ये कहूँगा कि फैसला किया। मैं ये नहीं कह सकता कि साजिश की। बहरहाल वो रात गई बात गई वाली बात है। अब इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि देखें, मैं एक पुरअमन शहरी हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी कानून नहीं तोड़ा और मैंने 126 दिन का धरना दिया, मैंने कानून नहीं तोड़ा। मैंने लॉन्ग मार्च के दौरान कौन सा कानून तोड़ा है? जनाब, आप जिस वक्त अपनी तकरीर शुरू करने से पहले फरमाते हैं, बल्कि आप एक आयत का हवाला देते हैं कि इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, एक आयत का एक हिस्सा आप पढ़ते हैं। मैं तो अक्सर आपसे गुजारिश करता रहता हूँ, PTI वाले दोस्तों से भी कहता हूँ कि इसके आगे भी इस आयत का एक हिस्सा है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें ऐ अल्लाह हमें सीधी राह या सीधा रास्ता भी दिखा। इसी तरह मैं अब ये भी कहूँगा कि इमरान खान जब ये आधी आयत पढ़े, पूरी मेरी तरह शायद वो आयत ना पढ़ सके, लेकिन एक सूरह आले इमरान की एक आयत है, उसका एक आखिरी हिस्सा है, वो भी पढ़ दिया करें कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, और लानत हो वो उन पर जो झूठ बोलते हैं। तो आप यकीन कीजिए उनकी ज़िंदगी में बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आ जाएगी। और मैंने जब ये आयत पढ़ी है तो ये मुझ पर भी लागू होती है। वो लोग जो झूठ का सहारा लेके बात करते हैं अपनी व्यूअरशिप के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, तो उन पर भी लानत, मुझ समेत। अगर मैं भी झूठ का सहारा लेकर मैं तारीख के हक़ाइक़ को अगर मैं मसख करके आपके सामने पेश करूं तो इसका मतलब है कि मुझ जैसा बेईमान या आप ये समझ लें कि जानिबदार शख्स कोई नहीं हो सकता। तारीख होती है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। अब सारी दुनिया को मालूम है कि वो 126 रोज़ के धरने के दौरान इमरान खान उनकी जमात ने क्या कुछ नहीं किया। SSP वो जो जुनेजो इस्मतुल्ला जुनेजो, उन पर किस कदर तशद्दुद किया गया, थानों से लोगों को बाहर निकलवाया गया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बस क्या कहूँ, अपने गंदे कपड़े सूखने के लिए लटकाए गए, जजों का रास्ता बंद किया गया, पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया, पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर पर हमला किया गया। और उस हमले में वो ऑडियो मौजूद है। ये दो शख्सियात मौसूफ यानी इमरान खान और आरिफ अलवी जो हमारे सदर हैं, ये बता रहे हैं कि आरिफ अलवी फ़ोन करते हैं कि वो देखें, वो PTV को हमने
कब्जे में ले लिया उस पर, तो आगे से ये बड़ी सी एक गाली दे के कहते हैं बिल्कुल ठीक किया, चलो चलो ठीक है, शाबाश। ये सारी बातें कौम के सामने है। क्या कुछ नहीं हुआ उस धरने के दौरान। आपने मीडिया हाउस, जियो टेलीविजन के ऊपर पथराव किया, ये कानून को हाथ में लेना नहीं है। अब आप ये तो कह सकते हैं कि मैंने खुद पत्थर नहीं मारा, लेकिन आप खुद एक थाने में जाकर एक पुलिस वैन से आपने अपने बंदों को नहीं छुड़वाया। लेकिन जाहिर है उस वक्त आप लाडले थे, लाडले तो खैर किसी हद तक आप अब भी हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया, तो जिस रात वो अदालतें खुली थी उस रात भी कोई कानून और आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी तो अदालतें खुली थी। गुज़श्ता रोज़ एक टेलीविज़न इंटरव्यू में जब आपसे ये सवाल किया गया कि इस सारे मामले पर आपने आर्मी चीफ से रब्ता किया था जब इनके खिलाफ तरीके से, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने ये न्यूट्रल्स से बात की थी। अब न्यूट्रल से मुराद उनकी जानवर है, और वो इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? जनरल कमर जावेद बाजवा की जानब। अब कानून को हाथ में लेना सिर्फ ये नहीं होता कि आप चलती गाड़ी पर पत्थर बरसा दें, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो करके आप कानून की वायलेशन करते हैं, आइन की वायलेशन करते हैं। बहरहाल ये अवाम बेहतर जज हैं कि उस धरने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इमरान खान ने कभी कानून को हाथ में लिया नहीं लिया। अलबत्ता उन्होंने हुकूमत को ये धमकी लगाई है कि मेरे खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं बजाते खुद ये कह चुका हूँ कि हुकूमत को बगावत का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ नहीं दर्ज कराना चाहिए। उनको छोड़ दें, उनके हाल पे छोड़ दें। तारीख जो है ना वो खुद सबक सिखाती है, और हालात वाक़यात या जो भी हो। बहरहाल ये मामला अब ये है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के, आज मैं देख रहा था हमारे जज साहिबान के रिमार्क्स, वो जो 2 नंबर अज खुद नोटिस, मेरा मतलब है कि अज खुद नोटिस नंबर 2 नोटिस लिए थे ना तो सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद, जिसको सू मोडो कहते हैं। वो एक ये था कि जी आप अपनी मर्जी की तकर्रियाँ कर रहे हैं, एग्जेक्टिव यानी हुकूमत, ECL से नाम निकाल दिए हैं लोगों के, अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं। आप देखिएगा जब वज़ीर आज़म के वकील इरफान कादर साहब जब अदालत में पेश होंगे, अशतर साफ अली में पहले भी मुतअद्दिद मरतबा कह चुका है, शरीफुल नाफिज इंसान है, और वैसे भी अटॉर्नी जनरल का काम होता है वो एक बुनियादी तौर पर एक पुल का किरदार अदा करता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड दी हायर जुडिशरी, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये उन्होंने कुछ इस तरह के, और एक तो वही बेंचेस हमारे बनते हैं। अब देखें, आपके साथ मैंने कहा था ना, मैं एक तो ये है कि कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा कि क्या वजह है कि दुनिया के 139 ममालिक में से, यानी आउट ऑफ 139 कंट्रीज, पाकिस्तान स्टैंड्स एट लोएस्ट 130वें नंबर पर, 130th नंबर पर है। किस काम में, किस मामले में? करप्शन में तो हम वैसे ही बहुत आगे हैं इंटरनेशनल इंडेक्स में, लेकिन ये जो पिछले साल रिपोर्ट आई है आलमी अदारों की, उसमें हमारी जुडिशरी जो है वो दुनिया के 139 ममालिक में से 130वें नंबर पर है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, हमारे पीछे सिर्फ 9 ममालिक हैं और उनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो अफ्रीकन ममालिक की है। यहाँ तक कि एशिया में, ये जो हमारा खिता है बरसगीर या एशिया आप कह लें, उसमें भी पाकिस्तान से पीछे सिर्फ अफगानिस्तान है इंसाफ के लिहाज से। बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल, ये हमसे आगे हैं इंसाफ के मामले में। इसकी क्या वजह है? इसकी वही वजह है जो हमारे मुख्तलिफ आला अदालतों के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अपने अपने वक्तों पर जो उन्होंने फैसले किए, जो उनके इक़दामात थे, जिसकी वजह से आज हमारी जुडिशरी जो है वो इस लेवल पे है। एक कोई अच्छा, नफीस, दयानतदार, अपराइट सुप्रीम कोर्ट का जज या जजेस हज़रात जो उनके बेंच आते हैं, वो अपनी कोशिश कर करके बेचारा उसका वो ग्राफ इंसाफ का ऊपर लेकर जाता है। पीछे उसके बाद साकिब निसार, आसिफ सईद कोसा, जस्टिस गुलजार,
इस तरह के लोग आते हैं, अदालतों के सरबराह बनते हैं, अदालतों के वकार का बेड़ा गर्क करते हैं, जानबदारी बरतते हैं, और फिर तारीख उन्हें कभी माफ़ नहीं करती। आप देख लें अब साकिब निसार की क्या ज़िंदगी है, ना वो किसी बार में जा सकता है, ना किसी तकरीब में जा सकता है, ना वो शख्स किसी को फेस कर सकता है, ना वो किसी टेलीविजन टॉक शो में आ सकता है। सिमिलरली वो जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, वो आप अंदाज़ा कीजिए, कहते हैं कि यू कैन नॉट बी अ जज इन योर ओन कॉज। अपने अपने मामले में आप मुंसिफ नहीं हो सकते। यानी अपने से मुराद ये है कि आपका कोई अजीज रिश्तेदार, उसका मुकदमा आपके पास हो तो आपको अलग हो जाना चाहिए। लेकिन उनके साहबजादे डॉक्टर अरसलान के खिलाफ कितने ज्यादा इल्जामात थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं खुद सुनूंगा। ये भी अब अंदाजा कीजिए कि उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुंसिफ, उसके बेटे पर इल्जामात लगे हैं और वो कहता है कि मैं अपने बेटे के खिलाफ जो इल्जामात हैं उनकी वो मुकदमा मैं खुद सुनूंगा। और फिर उसके बाद उस मुकदमे का क्या बना किसी को कुछ मालूम नहीं। एक डॉक्टर था, हेल्थ डिपार्टमेंट से उसको गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से इंडक्ट किया गया कस्टम्स में। उसके बाद मलिक रियाज के साथ उसकी दोस्ती हुई, अल्ले तल्ले हनीमून मलिक रियाज के पैसों पे 5 स्टार होटलों में, और ये वो, मतलब ये सारी आप लोगों ने देखा और सुना होगा। इसी तरह जज साहिबान की औलादें आउट ऑफ वे उनको नौकरियां दी जाती हैं, कोई मेरिट का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन किसी गरीब, किसी जैसे कहते हैं ना इन्फ्लुएंशियल बंदा कोई ना हो, जिसका कोई ताल्लुक ना हो, जो आम मेरे जैसा कोई आम कॉमन सिटीजन हो इस पाकिस्तान का, उसको अगर कोई नौकरी मिल जाए तो उस पर तो खुद नोटिस हो जाते हैं, बुलाकर उसकी तस्लील की जाती है। उस शख्स की तनख्वाहें वापस करो, पिछली मराहत वापस लो, इसके गले पकड़ के इससे पैसे निकलवाओ। लेकिन अपनी औलादें आती हैं सुमन बुकमन, इनकी कानों और जुबान पर मोहरें लग जाती हैं। तो ये वजह है हमारी जुडिशरी इसलिए पीछे है। और आज हमारी जुडिशरी तवाना हो जाए, जाती पसंद नापसंद के फैसले करना छोड़ दे, कानून पर अमल करे। आप देखें पाकिस्तान के, मैं कहता हूं कि 70% जो मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, इसने जो पेट्रोल का वाकई एक बहुत बड़ा बम गिराया है, एटम बम तो हम उसको नहीं कह सकते, इमरान खान कह सकते हैं, मौसूफ कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। लेकिन मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा, ये ऐन इस इंसाफ के मुताबिक होगा कि वज़रा के पेट्रोल में कमी मत करें कि जी मैं अपने वजीरों के पेट्रोल का कोटा वो जो है वो सीलिंग कम कर दिए। नो, अब तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम वज़रा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, आप अपने घर से खुद से शुरू करें। आप तनख्वाह नहीं ले रहे हैं ना वज़ीर आज़म, अच्छी बात है, आप मराहत नहीं ले रहे हैं ना, लेकिन आपको जो सरकार की मराहत मिल रही है वो आपके लिए काफ़ी है। आप अपने वज़रा से कहें तनख्वाहें मत लें, कोई गरीब नहीं है इनमें, कोई एक भी गरीब नहीं है। जो गरीब है, जिसकी आमदन नहीं है, उसको तनख्वाह दें, उसे कहें कि उनकी इतनी ज़्यादा तनख्वाह है, अपना पेट्रोल पूरा करें, उसमें से छोटी गाड़ियां रखें। इनके 10-10 दफातर होते हैं, कैंप ऑफिस होते हैं, उनमें से AC उतरवाएं या दफातर बंद कर दें, बोले एक ही दफ्तर में आपने बैठना है। इसी तरह सेक्रेटरियों के, और सेक्रेटरियों को तो छोड़ें, ये मुख्तलिफ शहरों में जो डिप्टी कमिश्नर हैं, खुदा गवाह है, मैं इस चीज चैलेंज करता हूं, एक डिप्टी कमिश्नर के पास 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं सरकारी, और बड़ी बड़ी गाड़ियां जिनमें आप 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर गाड़ियां खड़ी हैं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में। 50-50 100-100 कनाल के रकबे पर उनके घर बने हुए हैं, 20-20 मुलाजमीन उनके घरों में काम कर रहे हैं जिनको दफातर में होना चाहिए। इसी तरह कमिश्नर, AC, दर्जनों गाड़ियां इनके पास जेर इस्तेमाल हैं। वज़रा, सूबाई, मरकजी, सूबाई सेक्रेटरी, ये जब तक आप इनको लगाम नहीं डालेंगे, लेकिन ये सियासतदान डरते हैं ब्यूरोक्रेसी से कि ब्यूरोक्रेसी इनके खिलाफ ना हो जाए तो होने दें। आप अच्छा कदम उठाएं, ऑस्टेरिटी, सादगी खुद से शुरू करें, आम जहाज़ों में सफ़र करें, बिजनेस क्लास को अवॉइड करें, दूसरे लोगों के साथ बैठ कर जाएं। ठीक है, वज़ीर आज़म का एक इस्तेकाक है, वो किसी मुल्क के सरकारी दौरे पर जाते हैं तो उनको जो हमारा
सरकारी जो वज़ीर आज़म के लिए जहाज़ है वो उसको ज़रूर लेकर जाएं, लेकिन ये जब तक आप अपने ये तमाम जितनी भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं आप छोड़ दें। आपको पता है कि इस हद तक कौमी ख़जाने पर बोझ है कि जो MNA है वो आता है अवाम की खिदमत के लिए, वो कराची से MNA है या तो उसको यहाँ आने जाने का जहाज़ का मुफ्त टिकट फराम किया जाता है, DA दिया जाता है, रिहाइश फराम की जाती है, तनख्वाह दी जाती है, मराद दी जाती है, मेडिकल, पता नहीं क्या क्या। ये जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं, कायमा कमेटियां जिन्हें हम कहते हैं, आप यकीन करें ये सारा कुछ सरकार के ख़जाने पर बोझ है। ये मैं चश्मा इसलिए लगाया, मैं देखूं कि टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया, वो कैमरे में वो टाइमर लगा होता है। बहरहाल ये जब तक हम ये नहीं करेंगे, और आप यकीन कीजिए कि आज वज़ीर आज़म ये ऐलान कर दें जी कि देखिए ग्रेड जो 21-22 का जो अफसर होता है ना, वो तकरीबन उसकी मिल मिला के कोई 10 लाख के करीब वो हुकूमत को पड़ता है, ये हमारे सरकारी ख़जाने को 10 लाख, 4-5 लाख तनख्वाह होती है, बाकी घर सरकारी होता है, नौकर मिले होते हैं, मुफ्त टेलीफोन, मुफ्त बिजली। और ये जितने भी मैं उर्फ आम में कहूँगा, मैं पेस्को, लेस्को, एस्को, हस्को की बात नहीं करता, वापटा के जितने भी ये बिजली वाले जो महकमे के मुलाजमीन है, आपको पता है इन तमाम के सुपरिटेंडेंट से लेके, बल्कि लाइनमैन से लेके SC तक, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक, चीफ इंजीनियर तक, इन तमाम के घरों में मुफ्त बिजली इस्तेमाल फराम की जाती है। मुफ्त बिजली मस्जिद में नहीं देंगे, मुफ्त बिजली मस्जिद को बिल जाएगा, लेकिन इनके घरों में मुफ्त बिजली होती है। क्यों? इनको तनख्वाह नहीं मिलती। इसी तरह ये सारी मराद ख़त्म करें इन लोगों की, अफसरान की, इनको बताएं इनकी ये अवाम के खादिम है कि हाकिम है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप यकीन कीजिए कि इमरान खान को कॉल देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लावा इतना पक चुका है, और इस हुकूमत को आप अल्लाह ने मौका दिया है। ठीक है अभी 2 महीने हुए, लेकिन 2 महीने भी कहते हैं वो जो बच्चा पैदा होता है वो गोद में ही पहचाना जाता है। 2 महीने में ही आपके चीज़ें जो है वो बता देंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में। फिर आप देखिएगा अगर इस मरतबा भी आप नाकाम हुए तो फिर ये मौसूफ आपके लिए तैयार बैठे हुए हैं, नैब का चेयरमैन आपका हो या किसी का हो। बहरहाल मौसूफ के बारे में मैं पहले बहुत कुछ कह चुका हूं कि अब बहुत आला सतह पर यह फैसला कर लिया गया है कि हिज पॉलिटिकल करियर इज ओवर, हिज पॉलिटिकल डेज आर नंबर्ड, और ये जो कुछ कर रहे हैं इनको करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, आज भी वो मुझे मोहसिन बेग का वो जुमला याद आता है जो अदालत में पेशी के वक्त उन्होंने कहा था, खान तू तो गया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।